साथ ही उत्तरकाशी की धराली में जिस तरह से आपदा के हालात बने हुए हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सर्वेक्षण किया है। निरीक्षण करने के साथ ही मौके पर उतरकर बचाव में लगे लोगों से अपडेट भी यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। आपको बता दें कि धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया। उत्तरकाशी में आपदा राहत और बचाव कार्य के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ की धनराशि उत्तरकाशी जिले के लिए जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर। लगातार जिस तरह से धराली में आपदा के बाद से हालात बने हुए हैं, उन हालातों से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर है, बाकी जो टीमें रास्ते में उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, वो लगातार उन रास्तों को खोलने का काम कर रही है। और इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मौके पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन आंध्र प्रदेश में उनका दौरा था, लेकिन अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना होते हैं। पल पल की अपडेट फोन पर लेते हुए जरूरी जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। और आज खुद सुबह होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और जानकारी जुटाने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, धराली में जिस तरह से आपदा के हालात है, उसके बाद से उन चुनौतियों से निपटने का काम जारी है, लेकिन इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। निश्चित तौर पर प्रियंका, देखिए जिस तरीके से कल धराली में ये बादल फटने से जो आपदा आई है, अपने आप में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। उसके बाद से तमाम जो रेस्क्यू अभियान में जो एजेंसियां इस समय तैनात हैं, चाहे वो हम बात कर ले एसडीआरएफ की, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ की और सेना के जवान पूरी तरीके से इस समय रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो देखिए इस समय मेरी मौजूदगी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बाहर ही है। कल जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला कि ये घटना हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना दिल्ली का दौरा रद्द किया और यहीं पर मुख्यमंत्री देर रात जब पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री सचिव के साथ साथ तमाम जो विभागों के सचिव थे, संबंधित विभागों के सचिव भी यहाँ पर रहे, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट की जानकारी दी कि किस तरीके से ये आपदा आई है और अभी इसको लेकर के क्या कुछ उस दौरान रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद से एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना के जवान भी रेस्क्यू अभियान में इस समय जुटा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए प्रियंका की मौसम विभाग की ओर से भी समय समय पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसके चलते जो रेस्क्यू में जो टीमें जो इस समय तैनात है उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती या ये कहें कि इस समय कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उनको जरूर थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो देखिए 150 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात करते हैं तो कल तक 4 मौतें हुई थी और आज जब रेस्क्यू किया गया तो 1 शव और बरामद हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के 5 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है और 150 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं आज मुख्यमंत्री भी करीब सुबह 9:30 बजे देहरादून के सहसदारा हेलीपैड से घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले हवाई निरीक्षण किया और उस दौरान ये जाना कि कहां पर किस लोकेशन पर बादल फटा था और वहां से जो ये आपदा आई है उस आपदा की चपेट में कौन कौन सा इलाका जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। क्योंकि देखिए प्रियंका, आपको बता दूं कि इस पूरी आपदा में करीब 25 जो है वो उधर का पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जहां कहीं पहले होम स्टे बने हुए थे, होटल्स बने हुए थे, लोगों के दुकान थे, लोगों के मकान थे और व्यवसाय करने वाले जो लोग थे, आज अगर हम उस तस्वीरों को देखेंगे तो पूरी तरीके से सपाट हो चुका है। 20 से 30 फुट तक का मलबा आ चुका है, जिसको काटने के लिए जेसीबी तैनात है। बीआरओ की ओर से लगातार उस रोड को खोलने के लिए मार्ग भी बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके आपदा बचाव टीम जो वहां पर जुटी हुई है, उनका एक ही मोटिव है कि उस आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हालात है, उन चुनौतियों को पार करते हुए उन सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करना। लेकिन उनके सामने चुनौती सबसे बड़ी मौसम की है, जिसकी वजह से वहां रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से भी कुछ मदद दी जा रही है, हवाई की जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र से एक मदद मांगी गई थी 2 Mi-17 को लेकर के और एक चिनूक विमान को लेकर के। तो आपको बता दूं कि चिनूक विमान इस समय देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। और जैसा मैंने आपको भी बताया कि जहां भी इस समय मेरी मौजूदगी है, आपदा सचिव अभी थोड़ी ही देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इसी बीच में राज्यपाल से भी वह मिले हैं। राज्यपाल के सामने आपदा सचिव ने पूरी रिपोर्ट रखी है कि अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या कुछ व्यवस्था है, जो लोग जिनको निकाला गया है उनकी रुकने की क्या व्यवस्था है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उनके दवाइयों की क्या व्यवस्था है। हालांकि इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री की ओर से जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि समय रहते जो तमाम जो चीजें हैं, रोज जो जरूरत की जो चीजें हैं, चाहे वो दवाइयां हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, उनको कंबल देने की व्यवस्था हो, उसका इंतजाम तभी कर दिया गया था। लेकिन अगर हम वहीं स्वास्थ्य विभाग की और भी बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभागों को लेकर के भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन अस्पताल और ऋषिकेश का एम्स अस्पताल में, इन तीनों ही अस्पताल में कुल मिलाकर के 250 से ज्यादा जनरल बेड और 90 आईसीयू बेड को रिजर्व रखा जा चुका है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है, नर्सिंग स्टाफ की टीम है, पैरामेडिकल और जो तमाम जो जरूरत की दवाइयां हैं उसको भी पर्याप्त मात्रा में रखा जाए, ताकि जो लोग रेस्क्यू होकर के आएंगे, इस बीच अगर किसी की कंडीशन क्रिटिकल होती है तो उसको समय रहते उपचार मिल सके। वहीं चिनूक विमान, जैसा मैंने पहले भी बताया कि चिनूक विमान जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब रेस्क्यू किया जाएगा तो इनको लाने का भी काम किया जाएगा। और अगर किसी की कंडीशन क्रिटिकल होती है, स्वास्थ्य काफी ज्यादा उनका अगर खराब होता है, तो ये जो 3 अस्पताल है उनको रिजर्व रखा जा चुका है। लेकिन बार बार मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू में तमाम जो एजेंसियां इस समय तैनात है रेस्क्यू करने के लिए, उनके सामने कहीं ना कहीं मौसम बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि